हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वास्तु डायरेक्शन सीरीज, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगी 4 डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस, उनसे जुड़े ग्रह और उनसे जुड़े देवता। प्लस मैं आज आपको ये भी बताऊंगी कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आप उत्तर या पूर्व मुखी ईस्ट या नॉर्थ फेसिंग सोच के ही लें। इसमें आप अपनी कुंडली यानी अपने बर्थ चार्ट का भी एनालाइज ज़रूर करवाएं। ज़रूरी नहीं होता कि सबके लिए ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग फेवरेबल होता है। तो ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग फेवरेबल होने से पहले हम ये जानेंगे 4 डायरेक्शंस, 4 सब डायरेक्शंस, उनके देवता कौन है और उन दिशाओं को किस ग्रहों का आधिपत्य मिला है। अब एस्ट्रो वास्तु साथ में हम इसलिए बात करते हैं, जब भी आप वास्तु को ध्यान में रख के कोई प्रॉपर्टी लेते हो फॉर रेजिडेंशियल या कमर्शियल पर्पस से, तो ये आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि वो जगह, जिस जगह पे प्रॉपर्टी बनी हुई है, वो लॉर्ड आपके फेवरेबल है या नहीं है। ठीक है, वो देवता आपके लिए प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो अगर हम उत्तर दिशा लेते हैं यानी नॉर्थ डायरेक्शन का जो आधिपत्य है वो बुध ग्रह को मिला है और वहाँ के देवता कुबेर हैं। नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे जो सब डायरेक्शंस में आती है, इसके जो देवता हैं यानी जो ग्रह स्वामी हैं वो बृहस्पति हैं और ये यहाँ के देवता हैं शिव जी। ईस्ट की बात करें तो इसके जो ग्रह स्वामी हैं वो इंद्र हैं और इसके जो देवता हैं वो सूर्य आते हैं। साउथ ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ के ग्रह स्वामी जो है वो शुक्र आते हैं, शुक्र ग्रह, और ये देवता है अग्निदेव, क्योंकि इसे हम आगन्य कोण भी कहते हैं। साउथ पे आएंगे तो साउथ के जो ग्रह देवता है वो मंगल है और यहाँ के जो देवता हैं वो यमदेव आते हैं। बात साउथ वेस्ट की करेंगे तो यहाँ का जो ग्रह स्वामी है वो राहु ग्रह आते हैं और यहाँ के देवता आते हैं नैऋति यानी जो हमारे पूर्वज एंसेस्टर्स। बात पश्चिम यानी वेस्ट डायरेक्शन की करेंगे तो इनके देवता जो है वो वरुण देव हैं और ग्रह देवता शनि देव को कहा गया है। अगर बात नॉर्थ वेस्ट यानी वायव्य कोण की आती है तो यहाँ के ग्रह स्वामी जो हैं वो चंद्रदेव हैं और यहाँ के देवता वायुदेव हैं। ब्रह्म स्थान केतु को कहा गया है और यहाँ के देवता जो है वो ब्रह्मा जी आते हैं। अब जब भी आप कोई घर लेते हो, एस्ट्रो वास्तु इसलिए साथ में काम करता है। अगर आपने कहा कि मुझे पूर्व या उत्तर फेसिंग ही लेना है, क्योंकि कहा जाता है पूर्व और उत्तरमुखी घर बहुत अच्छा होता है, सही है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में बुध या अगर मैं कहूँ सूर्य सही दिशा में, सही पोजीशन में नहीं बैठे हैं, नीच के हैं, कम्बस्ट हैं या पीड़ित हैं, तो अगर आप इन दिशाओं के घर लेते हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं है, ये घर आपको इतना फुलफिल नहीं करेंगे। प्लस मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में ये भी बताऊंगी कि जब भी आप घर लेते हो वहाँ पे घर की जो एंट्रेंस होती है उसका आप जब भी आप देखते हो तो वहाँ पे फेसिंग की जगह आप डिग्री पे ध्यान दीजिए कि किस डिग्री पे कौन सा पद आ रहा है और ये गेट आपका कौन सी डिग्री पे आ रहा है। अगर सही डिग्री पे आ रहा है तो आपके लिए कोई सा भी फेसिंग हो, अगर ग्रह के हिसाब से वो देवता आपके फेवरेबल है, वो प्लेनेट आपका फेवरेबल है, तो वो घर आपको ज़रूर फ़ायदा देगा, वो प्रॉपर्टी आपको ज़रूर फ़ायदा देगी। अब हम बात करें तो ईस्ट जो 4 डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, इनमें 2-2 पद दिए गए, मोस्टली 3। जैसे नॉर्थ में बात करें तो N3 N4, ईस्ट में बात करें तो E3 E4, साउथ में बात करें तो S3 S4, वेस्ट में W3 W4, और ऐसे ये चारों जो 2-2 पद हैं वो काफ़ी फेवरेबल बताए गए हैं। धन सुख शांति स्मृति और उन्नति के लिए वो काफ़ी फेवरेबल होते हैं। अगर इन पदों पे घर के मेन एंट्रेंस की डिग्री आती है तो वो काफ़ी हमें फ़ायदे देती है, और उसके बाद में अगर वो डिग्री पे आपका घर आ रहा है, आपके घर की मेन एंट्रेंस आ रही है, तो आपको कोई वास्तु रेमेडीज़ करवाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि वो ऑलरेडी वास्तु प्रूफ एंट्रेंस है, तो वो कहीं ना कहीं आपको अच्छे रिजल्ट ऑन एंड ऑफ देगी ही देगी। लेकिन अगर आप सोचते हो नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ये सब हमारे लिए जो कॉर्नर्स हैं वो अच्छे, कभी भी कॉर्नर्स में गेट नहीं आने चाहिए, यानी नॉर्थ ईस्ट पे कोई गेट की एंट्रेंस नहीं होनी चाहिए, साउथ ईस्ट पे नहीं होनी चाहिए, साउथ वेस्ट पे नहीं होनी चाहिए, नॉर्थ वेस्ट पे नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक मिथ और होता है, हम सोचते हैं कि जब भी हम नक्शा देखते तो हमें लगता है 4 कॉर्नर्स यानी जो कोने ईस्ट और नॉर्थ को मिलाता है तो नॉर्थ ईस्ट होता है, या फिर साउथ और ईस्ट को मिलाता है तो साउथ ईस्ट होता है। ऐसा नहीं है। जब आप ग्रिड बनाते हो तो ग्रिड में आप समझेंगे कभी भी 45 डिग्री जो है वो कॉर्नर से लिटिल बिट स्लाइड होके इधर आती है,
तो यहाँ पे आपका जो ये मानना है, कभी कभी ऐसा होता है, किसी किसी लोगों को रहता है कि मेरा घर साउथ वेस्ट में आ रहा है, उस कॉर्नर में आ रहा है क्योंकि गेट मेरा कॉर्नर पे ही खुल रहा है मेन एंट्रेंस। ऐसा नहीं है। जब तक आप ग्रिड और डिग्री पे बात नहीं करोगे, आपके लिए ये आपका सोचना गलत है कि आपका घर साउथ वेस्ट पे आ गया है या नॉर्थ ईस्ट का आपका एंट्रेंस है। ऐसा नहीं है। जब तक ग्रिड पे नहीं देखोगे आपको कुछ समझ ही नहीं आएगा। ठीक है, ये बात हमने सिविल वास्तु पे की कि आप जब ग्रिड पे डिग्रीज पे बात करोगे, जब आप अपने फेवरेबल प्लैनेट पे बात करोगे, तो वहाँ उन फेवरेबल पॉइंट को अगर आप ध्यान में रख के कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो, ना कि नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग को ध्यान में रख के ले रहे हो, तो आपको वो घर 70 नहीं 90% वास्तु अपलाइन जैसा ही एंट्रेंस आपका रहेगा। अब बात करते हैं कि अगर आपके घर की मेन एंट्रेंस की डिग्री प्रॉपर नहीं आ रही है, जैसे S3, S4, N3, N4, E3, E4, W3, W4 पे नहीं आ रही है, लेकिन जिस दिशा का आपका घर है वो लॉर्ड आपका फेवरेबल है, वो ग्रह आपका फेवरेबल है, तो वहाँ पे आप इंटीरियर वास्तु के थ्रू कुछ रेमेडीज़ करके आप अपने घर के वास्तु को ऑलमोस्ट 80-90% सही कर सकते हो। यहाँ पे आपको इंटीरियर वास्तु कैसे करना है, इफ़ सपोज़ जैसे आपका घर है ईस्ट फेसिंग, ठीक है, तो इस घर में आप क्या करेंगे, एक तो आप मेन एंट्रेंस जो आपकी है वहाँ पे आप एक कॉपर वायर, आप जो दहलीज है वहाँ पे उसमें वो लगाएंगे, आपके मेन गेट पे स्वास्तिक लगाएंगे, आप मेन गेट के सेंटर पे ओम या फिर वहाँ पे ये शक्ति चक्र, सॉरी, आपका जो गेट है मेन गेट पे आप दोनों तरफ स्वास्तिक या एंट्रेंस पे ओम लगाएंगे, या फिर आप वहाँ पे अच्छे से तोरण लगाते हैं, तो तोरण भी आपके घर के कई नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को दूर करती है। उसके अलावा आप मेन दहलीज पे दोनों तरफ चांदी के छोटे छोटे टुकड़े और छोटे छोटे टुकड़े सोने के एक एक टिकड़ी जैसे दोनों तरफ डालते हैं और बीच में आप कॉपर वायर लगा देते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका घर आपकी जो दहलीज है वो आपने वहाँ पे आपने एक सिविल रेमेडी, आपने इंटीरियर रेमेडी कर दी। इससे आपके घर पे जो है जो आपको ये एक अच्छे रिजल्ट देने लग जाते हैं। सेकंड, आप अपने घर की मेन एंट्रेंस को नीट एंड क्लीन रखें, वहाँ पे शू रैक नहीं बनाएं, अगर बनाया है तो वो बंद रखें। आप घर की एंट्रेंस में सामने ही अगर आप ऐसा कुछ स्टैंड बनाते हैं जहाँ पे आप क्रिस्टल्स बाउल रखते हैं, बुद्धा रखते हैं, तो ये सब चीज़ें भी आपके घर को एक एज ए इंटीरियर वास्तु काफ़ी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट करते हैं। सो मेरे आज के वीडियो में मैंने बहुत कोशिश किया है आपको समझाऊं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और अगर मुझसे कुछ चीज़ें क्लियर नहीं हुई हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइए। मैं नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से रिप्रेजेंट करने की ट्राई करूँगी।